हेलो फ्रेंड्स, मैं नवल किशोर। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। आपको देखने से ही पता चल रहा है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड होता है। देखिए क्या होता है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अगर हम लोग सैचुरेटेड को हिंदी में बात करते हैं तो इसे कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड को हिंदी में बात करते हैं तो कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहते हैं किसे, वैसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एक बंधन होता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंधन या एक त्रिबंधन होना जरूरी है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सैचुरेटेड कैटेगरी में अल्केन आता है, और अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरी को हम लोग जानते हैं, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन होता है। तो देखिएगा, अल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्कीन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर अल्काइन की बात करते हैं हम लोग तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ, आपको तीन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ध्यान दीजिएगा, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइएगा अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप ये बताइएगा CnH2n+2। अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को समझ आएगा। तीन फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एक अल्केन का, अल्कीन का और एक अल्काइन का। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम फॉर्मूला भुला जाते हैं, इथेन का, मीथेन का, प्रोपेन का। तो मैं उसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि आज का जो सेशन है वीडियो का वो आपको याद नहीं करना है, क्योंकि किसी ने कहा है रटंतम नाटिकंतम, रटंतम नाटिकंतम, आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नंबर ऑफ कार्बन याद करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन याद करने पड़ेंगे। वो होता क्या है, कार्बन 1 को कहा जाता है मिथ, कार्बन 2 को कहा जाता है इथ, कार्बन 3 को कहा जाता है प्रो, कार्बन 4 को कहा जाता है ब्यूट, कार्बन 5 को कहा जाता है पेंट, कार्बन 6 को कहा जाता है हेक्स, कार्बन 7 को कहा जाता है हेप्ट, कार्बन 8 को कहा जाता है ऑक्ट, कार्बन 9 को कहा जाता है नन, और कार्बन 10 को कहा जाता है डेक। ये आपको ध्यान में रखना होगा। कार्बन 1 मिथ, कार्बन 2 इथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नन और कार्बन 10 डेक। तो देखिए
आखिर मीथेन का फॉर्मूला हम लोग सबको जानते हैं, इसे हटाते हैं यहां पर से। देखिए मीथेन का होता है फॉर्मूला CH4। अब हम लोग बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं कितना फॉर्मूला रखें, मीथेन CH4 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 CH4, नहीं CH4 अब रटना नहीं है। देखिए पहले जानिए कि ये कौन से ग्रुप का है, अल्केन। देखिए यहां से अल्केन ग्रुप का है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और देखिए क्या है, C नंबर ऑफ कार्बन, मिथ कितने कार्बन कहा जाता है, यहां देखिए 1 कार्बन को 1 करिए यहां पर, n के जगह पर H2 into 1 plus 2। अब देखिए C1 H2 1 जा 2 plus 2 4 हो गया। अब ये देखिए मीथेन का ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से आप पेंटेन का भी निकाल सकते हैं। पेंटेन देखिए तो पेंटेन होता है C5H12 होता है। तो देखिए आखिर आता कैसे है, तो देखिए पहले तो जानिए कि ये कौन सा ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है। तो फॉर्मूला लिखिएगा CnH2n+2 कार्बन हो गया। और यहां पर देखिए पेंट कितने कार्बन कहा जाता है, 5 कार्बन को कहा जाता है। तो 5 दे दीजिएगा, H2n+5+2। तो देखिए क्या C5 2 5 10+2 12। ये आप ऐसे बनाने के लिए सीख सकते हैं। तो रटना नहीं है आपको, ये मीथेन का फॉर्मूला हो गया। मीथेन का फॉर्मूला आप रटना नहीं है, आप बना सकते हैं। पेंटेन का फॉर्मूला होता है, आपको रटना नहीं है, बना सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं हेक्सीन, तो जानिए ये कौन से ग्रुप का है, हेक्सीन अल्कीन ग्रुप का है। इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा CnH2n। और देखिए कार्बन के जगह पर कार्बन दे दीजिए। हेक्स कहा जाता है 6 कार्बन को, तो यहां पर 6 करिएगा, H2 into 2। अब देखिए क्या C6, सॉरी यहां पर 6 होगा 12, मतलब हेक्सेन का आपका जनरल फॉर्मूला निकल गया C6H12। उसी तरह से आप हेक्सेन बना सकते हैं, पेंटीन बना सकते हैं, ऑक्टेन बना सकते हैं, डिकिन बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं और आप होमवर्क में देख लीजिएगा किस तरह से बनता है। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्टाइन, तो देखिए ऑक्टाइन जो होता है, पहले जानिए कि ये कौन से ग्रुप का है, तो ये अल्काइन ग्रुप का है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला ये लगेगा CnH2n-2। और देखिए ये ऑक्ट किस कार्बन को कहा जाता है, ये 8 कार्बन को कहा जाता है, कार्बन की संख्या 8। C8H2 into 8-2। तो देखिए C8H 8 2 जा 16 -2 हो गया 14 हो गया। ये आपका ऑक्टाइन का जनरल फॉर्मूला निकल गया, ये आपका हेक्सेन का जनरल फॉर्मूला निकल गया। तो इसी प्रकार से आप सभी का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सारा का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगर हम लोग अल्काइन की बात करते हैं तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन, ये सारा फॉर्मूला आप इस पे पुट करके निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।